देखिए, शहीद स्मारक पर हम मौजूद और काफी संख्या में मेरे साथ आप कर्मचारी देख रहे होंगे अपनी मांगों को लेकर जो है ये शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। इनकी मांगे जानते हैं और ये क्या कुछ कहते हैं राजस्थान सरकार से और क्या उम्मीदें हैं राजस्थान सरकार इनकी बातें मानेगी या नहीं मानेगी, इन्हीं से जानते हैं। एक बार आपका नाम बता दीजिए। सुरजीत गोठवाल, अखिल राजस्थान पैरामेडिकल यूटीबी एकल संघ का मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ और पिछले 10 सालों से हम लोग एसएमएस हॉस्पिटल में अपनी यूटीबी पर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि ये जो ठेका प्रथा इसको बंद कर हमारी जो भर्तियां हुई थी वो बिल्कुल नियमित कर्मचारियों की तरह हमारी भर्ती हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सारा तरीका वही था। सरकार पे हमारे को नियमित करने से कोई अतिरिक्त बजट पर भी कोई बोझ नहीं पड़ना है, लेकिन सरकार की वजह से हमारा जो घर है, क्योंकि कई लोग हमारे साथी जो ओवर एज भी हो चुके हैं, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें भी नियमित भर्ती किया जाए और जो ठेका प्रथा के द्वारा जो कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है उस शोषण को ये सरकार बंद करे। हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जो लोग 10 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, हम लोग परमानेंट कर्मचारियों की तरह अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमें जो नियमित कर्मचारियों के अनुरूप कोई भी भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि या तो हमें राजी खुशी परमानेंट कर दिया जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए, नहीं तो हमें कोई और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, ठेका प्रथा और ये जो संविदा पे लगते हैं, आप संविदा पे ही लगे होंगे? जी, हम ठेका प्रथा पे संविदा के थ्रू ही लगे हुए हैं। हमारी जो भर्ती होती है बिल्कुल परमानेंट कर्मचारियों की तरह ही होती है, लेकिन बीच में जो मीडिएटर ठेकेदार आ रहे हैं, जो अधिकारियों का जो कमीशनबाजी का जो खेल है, उसके चक्कर में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी भर्ती को परमानेंट किया जाए और जो ठेका प्रथा इसको बंद किया जाए। ये कह रहे हैं ठेका प्रथा बंद कर दी जाए। आपकी मतलब नौकरी पर एक अटकन सी लगी हुई है, कभी भी आप लोगों को हटाया भी जा सकता है। आगे क्या भविष्य अगर आप लोगों को अभी हटा देते हैं तो? मैं जगवीर सिंह शेखावत बोल रहा हूँ। हमारा कोई आगे भविष्य नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य के कारण हमें परमानेंट किया जाए या हमें नियमित रूप से किया जाए। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमें हर साल यही बह रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तक टाइम से सैलरी आती है, न हमारा जीवन यापन हो पा रहा है सैलरी में। कितनी तनख्वाह कितनी मिलती है आप लोगों को? मेरे तो मैं हीराराम बोल रहा हूँ, मेरा जिला बाड़मेर है जी। बाड़मेर से आए आप? जिला बाड़मेर से आए मैंने। तो मैंने 3822 रुपये मेरे को मिल रही थी सैलरी, और पीएफ जो मिल रहा था ना वही हमारा बंद कर दिया है। और हमें भी बंद कर दिया है, मेरे को पीएफ भी नहीं मिला। ठीक है जी। और मैं चक्कर काट रहे थे बाड़मेर, बीच में गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र है, बीच में मेरे पंचायत समिति आलपुरा है। ठीक है जी। तो धक्का काट रहे, उसमें कोई फायदा है नहीं। आप और कितनी साल से नौकरी कर रहे हैं? मैं 2013 में लगा हुआ था सर। आपको तो बहुत लंबा समय हो गया नौकरी। भटक रहे हो सर, क्या करो सर, और बच्चे हैं मेरे, मैं क्या पढ़ूं? 3822 में मैं क्या बच्चे को खिलाऊं? मैं भी पेट। मुझे एक बात बताइए, अगर आप शहर में कहीं रह रहे हो तो 2-3 हजार रुपए तो दूध के ही हो जाते हैं, आपका घर खर्च कैसे चलता है? चलता ही नहीं है, बहुत दुखी चलता है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा खर्चा हमें पता कैसे चल रहा है। रूम रेंट, खाना पीना, आने जाने का किराया उसी में पूरा हो जाता है, वो भी टाइम से सैलरी नहीं मिलती। फैमिली के लिए तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। बच्चों की हारी बीमारी किसी का नहीं कर पाते हम लोग। स्कूल में भेजो तो पैसा नहीं चाहिए। मेरा नाम नेमित चंद सेन है, कुमलगढ़ का अध्यक्ष हूँ, राजसमंद। और ठेका प्रथा हटाओ और सीधा पेमेंट कराओ। और हम लॉकडाउन में भी हमने काम किया हुआ, सैलरी नहीं दिया हुआ है। हमने लॉकडाउन में ऐसे काम किया हुआ है, हमारा हम खुद जानते हैं। और ठेकेदार हमारे को धमकी देता है, हम बाहर निकाल देंगे। और बड़े बड़े अधिकारियों से हम बात करते हैं तो फिर वो बोले भाई तुम्हारा नौकरी से बाहर निकाल दे। हमने 2 बार कोशिश किया हुआ है, फिर एमएलए साहब ने डायरेक्ट सुरेंद्र सिंह जी से बात किया है, सुरेंद्र सिंह जी ने वापस रखा है। प्रधान ने बार निकाल देते हैं हमारे को, और हमारा सीधा पेमेंट कराओ, ठेका प्रथा हटाओ। राजस्थान सरकार से और भजन लाल जी से क्या उम्मीदें हैं? भजन लाल जी यही उम्मीद है, हमारा ठेका प्रथा बंद करो। आरएलडीसी घोषणा नोटिफिकेशन चाहते हैं मैडम जी, हमें नियमित रूप से कर दें, ठेकेदार को बिल्कुल हटा दें। कहाँ से आए हो? हम 12 जिले से हूँ मैडम। 12 जिले से आप आए हो? मैं सुरक्षा गार्ड हूँ, ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में। हमारा कितने पैसे मिलते हैं? अभी मेरे को 7000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं मैडम। खर्च कैसे चलता है 7000 में? हमारे पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है गाँव में, लोकल घर का मकान, इसलिए हमारी व्यवस्था चल जाती है। अगर हम शहर में रहते तो हमारी कोई व्यवस्था नहीं चलती। पॉसिबल ही नहीं है 7000 में जीवन। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी प्लेसमेंट एजेंसी ठेका प्रथा पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको नियमित किया जाए, और जो भी गवर्नमेंट से जो भी उनकी सैलरी आ रही है वो ठेकेदार को हटा के हमारे अकाउंट में सीधी की जाए, ताकि हमारा शोषण बच सके।
मतलब जो पैसा ठेकेदार के पास जा रहा है वो नहीं उसके पास है, आपके अकाउंट में है। एक ठेकेदार से एक ग्राम पंचायत सुरक्षा गार्ड का एक ठेकेदार से एक सुरक्षा गार्ड का 6,000 रुपए का घोटाला है। और राजस्थान में 11,384 ग्राम पंचायतें, प्रति माह 5 करोड़ रुपए का घोटाला है मैम। ये सब जा रहे हैं ठेकेदार की जेब में, ठेकेदार के और कर्मचारियों की जेब में जा रहा है। ये 20 करोड़ समथिंग तो ये अधिकारी को मिलता है और बाकी अगर अब रुपया ठेकेदार कर रहे हैं। प्रति साल घोटाला है। ये मर्जी से पैसे डालता है, वो एनजीओ है जो ठेकेदार वो है जो जिसने हमने ठेके पर ले रखा है, वो अपनी मर्जी से पैसे डालता है 5 साल के अंदर 10 दिन के अंदर। मैं 2011 से ट्रेजरी में लगा हुआ हूँ और आज तक मुझे टाइम पे एक तो पैसा नहीं मिला है। दूसरा, आज की डेट में 16,000 रुपये का बिल बनता है ठेकेदार का और हमें 7,000 मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। ठेकेदार के पास फ़ोन करो कि भाई पैसा डल गया है, आप हमारे खाते में डालिए। वो कहता भाई आज मैं बाहर हूँ, कल डालूंगा। कल हो गया, कहता मैं आज बाहर हूँ, मैं परसों ही डालूंगा आपको। काटते रहते हैं। मैडम बालोतरा ये जिला जो अभी नया नया बना है, निर्मित जो गठित हुआ है, वहाँ ये सुरक्षा गार्ड में लगा हुआ 2015 से। तो वहाँ क्या होता है कि अपने जो ग्राम पंचायत सेवक है और सरपंच ये मिलकर 10,922 रुपये का जो चेक भुगतान है पर महीने वो कर देते हैं सब उसके खाते में, ठेकेदार के खाते में। और वो हमें 5,875 रुपया हमारे को मतलब करता है। उसमें कहता है ईसीजी आपकी कट गई, पीएफ आपका कट गया। आज दिन तक 8-10 साल हो गए, 1 रुपया तक हमारे खाते में नहीं आ रहा है। नील बटा नील बन रहा है। वो तो जमा हो रहा होगा ना जो सरकार के खाते में। किसी के 5512 आ रहे हैं, सुरक्षा गार्ड का जो नियम है वो किसी के 5500 आ रहा है, किसी के 3722 आ रहा है, किसी के 3300 आ रहा है, कभी 3800 आता है। तो मेरा है ये बालोतरा ब्लॉक का ये अपने जिला बना है, वो है 10,922 रुपये का जो भुगतान महीने में होता है। वहाँ ये 5,875 ही हमारे खाते में आते हैं। ईमानदारी के हिसाब से वो कर देते हैं पंचायत वाले। जो सरकार का है, मेरे बात सुनो आप, जो ये जीएसटी हमारे ऊपर जो 1.5 लाख 2 लाख जो कर्मचारी महीने का पर महीने का उठा रहे हैं, वो हमारी है जो ये जीएसटी हमें हमारे वसूल करते हैं। 8,000 ये साल का कितना भी हो वो जीएसटी 5,875 रुपये जीएसटी भी हमारे ऊपर लागू करके वो हमारा काटती है। इन लोगों को बेचारा कितने पैसे खा गए इन लोगों कितना कई साल हमारे सोशल गार्ड के ये बेचारा 2013 से आज काम कर रहे हैं, आज दिन तक 2013 से जब से काम से लगे हैं, जब से आज सरकार के पीछे पीछे अब तो कितनी सरकार बदलेगी। और ये बेचारे गार्ड लोग हमारे सोशल गार्ड हमारे पंचायतों में यहाँ आगा के धंधा लगा के वापिस जा रहे हैं। और कितनी सरकारों में, बाकी कितनी सरकार में, जैसे योगी जी सरकार है यूपी में, वहाँ सरकार का सब। एक मिनट में रुको ये 1 मिनट मैडम, जैसे कि यूपी सरकार है तो वो कर्मचारी को उस लोगों ने भला कर दिया। और हम आज 2013 से आज दिन तक 14 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, 3850 रुपये में काम कर रहे हैं लोग। और हमारे पास 24 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है और पेमेंट नहीं मिलता है। तो रात दिन मेहनत करते हैं और कोई त्यौहार भी आता है तो पैसे नहीं देते। मैडम हेलो मैडम, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वार्ड बॉय राकेश गुजर। क्या है कि ठेका प्रथा एक ऐसी है कि कई सालों से चल रहा है, इसका हिसाब किताब पता नहीं, किसी का पीएफ नहीं, नौकरी कोई कर रहा है, नाम किसी का है, चलती रहती है। तो गहलोत सरकार ने 2023 के समथिंग जाते जाते ठेका प्रथा समाप्त हो गई। अब कर्मचारियों के ऊपर आया कि सर हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं इनका, हम परमानेंट कैसे करें, किनको करें, हम रिकॉर्ड कहाँ से भेजें। तो और हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं, प्लेसमेंट एजेंसी वालों के पास है। प्लेसमेंट एजेंसी वालों को जो रिकॉर्ड है उसमें भी नौकरी कोई कर रहा है, लग कोई रहा है, इस प्रकार से रिकॉर्ड नहीं था इनके पास। तो बड़ी मुश्किल से अब तो कुछ दिन पहले अपने पास न्यूज आई कि रिपोर्ट भेजनी है, तो सबकी रिपोर्ट भेजी। उस प्रकार मेंशन हुआ कि कितने कर्मचारी कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ये था। फिर दूसरी बात उनमें दुविधा ये आई कि भाई इनको मिनिमम न्यूनतम दर दिया जाए। जैसे अपन को 6465 कैसी की मिनिमम न्यूज दर है, तो उनकी ये है कि आप जब आपकी कोई सैलरी मिलती है आगे से तो वो स्लिप भेजते हैं ऑफिस में, उस ऑफिस में उस स्लिप की मिलान करने के बाद में वो फिर। अच्छा, राजस्थान सरकार से क्या मांग है, फटाफट से एक बार में बता दो, एक बार में सुन ले दो। राजस्थान सरकार से ये है कि फटाफट शीघ्र अतिशीघ्र आप जैसे भी कर इस बजट से पहले हमें RSLDC में या जो भी आप दूसरा विभाग बना रहे हो उसमें शीघ्र अतिशीघ्र हमें डालें, जिससे
कि हमारे जो सैलरी होती है मैडम वो शीघ्र आ जाएगी। मैडम हम फायर डिपार्टमेंट से आते हैं और मेरा नाम छैल बिहारी शर्मा है। मैडम हमें करीब ठेका में हमारे भाइयों को 5 से 10 साल 20 साल 15 साल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब पूरा जीवन ही गया इसमें, और जिनकी सैलरी 6-6, 7-7 हज़ार रुपये है मैडम, जिनको 13-13, 14-14 महीना हो गए, उनका पेमेंट आज तक भी नहीं है। और अगर ठेकेदार को पैसे के लिए डिमांड की जाती है तो ठेकेदार के द्वारा धमकी दी जाती है कि आपको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, या फिर अधिकारी के पास जाती है बात तो अधिकारी और ठेकेदार मिलजुल करके कर्मचारी को परेशान करके और उसको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। बेचारे जो 10 महीने 12 महीने का पेमेंट है, उनका करौली वाले हैं जिनका 14 महीने का पेमेंट आज तक डूब में है, ठेकेदार ने आज तक उनका रुपया नहीं दे पाया। मेरे पास करौली से भी हैं, झुंझुनू से भी, हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, दूर दूर से आए हैं यहाँ पर फायर वाले भी, जिनके 6-6 हज़ार रुपये में मैडम 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं। उनका आप बताओ 6 साल मतलब 6 हज़ार रुपये में कैसे जीवन यापन हुआ, जबकि हम इतनी आपातकालीन सेवा में सरकार का साथ देते हैं। हर चीज़ में सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट काम आता है, उसके बावजूद भी सरकार हमारे मद्देनजर नहीं ले रही सरकार हमारी बात को। और कांग्रेस ने भी हमें लॉलीपॉप दे दी, बीजेपी ने भी 2 बार हमें आदेश निकाल दिए, आज तक उस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ है। अब पता नहीं सरकार के क्या मंशा चल रही है अंदर के अंदर ही, हमें आज तक उसके कोई नॉलेज में नहीं आ रही मैडम। और हमने कम से कम 20 से 25 MLA मंत्रियों को हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं विधानसभा चलने के बावजूद ही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुल मिला के बात ये है, महिलाएं भी है मेरे साथ, एक बार इनसे भी जानते हैं, आपकी भी सुनेंगे। अंकल 1 सेकंड रुक जाइए, सबकी सुन लूंगी, रुक जाइए, बताइए। हम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत हैं। हमारे राजस्थान में कुल 206 कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय हैं। वहाँ पर अलग अलग पद पे सारे कार्यरत सन 2007 से कार्यरत है। सहायक चौकीदार है, वो सिर्फ 5,000 में 24 घंटे अपना काम करता है, वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी देता है। और बाई जी है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का वो दोनों टाइम खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, चाय दूध बनाती है। और सहायिका है, उनको 4,500 में उनके झाड़ू पोछा होता है। हम कनिष्ठ लिपिक हैं, हमको सिर्फ 6,500 रुपये मिलते हैं। अब इतने से कम पेमेंट में क्या होए हमारा, हम इस पेमेंट में अपनी गृहस्थी चलाने में असमर्थ हैं। हम सबकी ये बस अभी ये एक ही मनसा से इकट्ठे हुए हैं कि हम सबका हमारे बीच जो ठेका प्रथा है, इस ठेका प्रथा तो खत्म करना है। क्या कहेंगी राजस्थान सरकार से, क्या अपील है? ठेका प्रथा बंद करो और सीधा ही हमें सुविधा पर फुल करे, बस यही है हमारा। मगर तनखा बढ़ाओ, मगर तनखा गणी कम है, काम तो 6 बजे 7 बजे तक शाम तक काम कर रहे हैं। कितने मिलते हैं आप लोग? मेरे 4,500। 7,500, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए में 24 घंटे वहाँ रहना है, 100 बच्चों का खाना बनाना है, सिर्फ 5,000। एक आंटी है, उनको जो सहायिका मेन कुक को 5,000, जो सहायक कुक के 4,600 रुपए मिलते हैं। उनको 100 बच्चों का खाना बनाना होता है। चौकीदार जी 24 घंटे वही रहते हैं, एक ही चौकीदार है और उनको वही रहना, सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। इनको कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको 6,500 रुपए मिलते हैं। 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, फिर भी अभी तक हमें बढ़ा हुआ पेमेंट नहीं मिला। 16 साल से 2008-9 से ही हम काम कर रहे हैं कस्तूरबा के अंदर। गुलाम बना रखा, मतलब 20 साल से हमारे को गुलाम बना रखा। सरकार हमारे को क्या मारना चाहती, क्या हमारे साथ बहुत अन्याय करी सरकार। 24 घंटा क्या होता है, क्या 24 घंटा सेवा लेते। मेरा नाम मैडम नौर से हूँ, 24 घंटा वाटर हाउस में काम करते हैं PGD में, अभी पेमेंट नहीं मिलता है, हमारा शोषण होता है। सरकार 24 घंटा न्याय, जबकि कहीं ऐसा नियम नहीं भारत में जो हमारे से 24 घंटा काम कर रहा है। हमारे को कम से कम 17 साल हो गए। जब मैं KG में लगा तब एक पौधा लगाया मैंने, उसने छोटा सा पौधा लगाया, वो बढ़ने का पौधा था। आज वो पौधा बढ़कर इतने विशाल हो गया है, उसका विकास की शाखा हो गई है, मगर हमारी शाखा नहीं खुली। आज इसी KGB में हमने 17 साल से 5,000 में काम कर रहे हैं। आज हमारे छात्रावास जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उनमें 15 से 20 वर्ष हो गए कार्य करते हुए। रसोईया चौकीदार पद पे 24 घंटे तक काम करते हैं। किसी को तनख्वाह 5,000 रुपये मिलती है, किसी को 7,000 मिल रहे हैं, किसी को 17,700 मिल रहे हैं। एक ही विभाग में अलग अलग तो भुगतान किया जा रहा है। और हम तो सरकार से या भजन लाल जी यही मांग करते हैं कि जो 2022 जो रूल बना रहे हैं,
उसमें हमें शामिल करें सभी विभागों के हाथ पर उनको और नियमित किया जाए। हम तो भजन लाल सरकार से यही मांग कर रहे हैं। और रसोईया चौकीदार जो समाज कल्याण के हॉस्टलों में जो गरीब बच्चे रहते हैं उन्हें खाना बनाते हैं और हमें तनख्वाह के रूप में यही भुगतान दिया जाएगा। क्या कहना है? मैडम, हम ग्राम पंचायत गंडक बालोतरा जिले से आए हैं, तो हमारे ये है कि हमारी जो शोषण हो रहा है ना, तो हमारी मेन बात यह है कि ठेका पट्टा पूरी बंद होनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है और एक भी छुट्टी नहीं मिलती है हमारे को। प्रत्येक दिन हम डर के ड्यूटी करते हैं, जो हमारे को धमकियां मिलती है, ग्राम सेवक धमकी देता है, सरपंच धमकी देता है, हर साल नया सरपंच आता है और हमारे को हटाने का डर रहता है। इसीलिए सरकार से यही कहते हैं कि हमारे को डायरेक्ट करें, क्योंकि RLDC बोर्ड गठन किया हुआ है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हमारे को ये इस हालत से सही किया जाए। बाकी क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि जो बजट घोषणा है उसको जल्दी से जल्दी लागू करो। गई गवर्नमेंट ने भी आखिरी में किया और जब दिव्या कुमारी जी ने कर दिया, बिल्कुल सही, 3822 रुपए मिल रहे हैं आज भी ग्राम पंचायत चौकीदार को, और जो एजेंसी से वो 12,000 का बिल रहे हैं, ठेकेदार खा रहे 5,000 दे रहे हैं। तो हम तो ये जो 2000 घोषणा हुई है बजट में उसको लागू करो मुख्यमंत्री जी, नहीं ये ठेकेदार लोग खा जाएंगे हमारे वेतन। तो हम तो ये कहते हैं जो 10-15 सालों से काम कर रहे हैं तो हमें नियमित करने की कृपा करें। सरकार से यही है कि लगता है भजन लाल जी आपकी बात सुनेंगे, इतने सालों में तो किसी ने सुनी नहीं। इलेक्शन आ रहे हैं, भजन लाल जी को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार बदल देगी भजन लाल जी की। भजन लाल सुनेगा ना, कहाँ जाएगा? सुनना तो पड़ेगा। खुद सरपंच रहे हुए हैं भजन लाल जी, हम उसके नीचे नौकरी करे हुए हैं। वह खुद सरपंच थे जब हम नौकरी करते थे, 24 घंटे नौकरी करते थे। आज वो सीएम बन गए, आज वो सीएम बन गए तो हमारे को पूछ नहीं रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सरकारें ये कहती है हम आखिरी छड़ी के कर्मचारी को और गरीब आदमी को योजना पूछते, लेकिन वो योजना पूछती नहीं है आखिरी तक। बताइए। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संचालित जो राजकीय अम्बेडकर देवनारायण OBC SC छात्रावासों में जो अंशकालीन चौकीदार रसोईया जो प्लेसमेंट से कोर्ट केस कार्मिक है और जो कार्मिक काम कर रहे हैं उनको रूल्स 2022 के अंदर लेकर के उनको नियमित किया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि करीब 3 दशक हो गए जिनको अभी तक नियमितीकरण के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिनके आर्थिक स्थिति से इतने परेशान है कि जीवन यापन बच्चे को पढ़ाना लिखाने में बड़ी तंगी से परेशान है और इतनी स्थिति हो रही है कि कर्मचारी आत्महत्या तक वो हो जाता है, क्योंकि कम तनख्वाह में वो कैसे अपना घर चलाए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो नियमितीकरण की हमारे कर्मचारियों का मांग पर अमल करें, जिससे उनका भविष्य अच्छा उज्जवल हो। चौकीदार काम करते हैं और रसोईया भी खूब काम करते हैं।